Hello students, today we will discuss the addressing mode of 8086. So let's start. So first of all, what is the addressing mode? Addressing mode refer to the way in which the operand of an instruction is specified or a way of locating data in the instruction. That means addressing mode क्या होते हैं किसी इंस्ट्रक्शन के लिए, जो वे ऑफ लोकेटिंग डेटा दिखाते हैं. दैट मीन्स जैसे आपने कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़े थे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाए थे, कुछ इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ाए थे कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे. तो आपने जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़ करा है उस इंस्ट्रक्शन में आपका जो डेटा का लोकेशन है वो कितने तरीके से आप उसको दिखा सकते हो, वो आपका एड्रेसिंग मोड होगा. जब हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपकी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की 3 फील्ड्स होती हैं. पहली होती है आपकी लेवल फील्ड, दूसरी होती है आपकी ऑपकोड फील्ड और तीसरी होती है आपकी ऑपरेंड फील्ड, है ना. तो फर्स्ट ये जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है ये आपकी ऑपकोड फील्ड में आता है और जो आपने डेटा यहाँ स्पेसिफाइड किया है वो आपका ऑपरेंड फील्ड में आता है. और इस इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस होगा या लोकेशन होगा वो लेवल फील्ड में आएगा. तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन हमने एग्जांपल के तौर पे लिखा है मूव AX, 2526H. इसका मतलब क्या है कि जो 2526 आपका डेटा है ये डेटा आपका कॉपी हो जाएगा AX रजिस्टर में. H का मतलब यहाँ है कि ये जो वैल्यू लिखी है मैंने हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखी हुई है. अब उसी इंस्ट्रक्शन को मैंने इंस्ट्रक्शन सेम लिखा है लेकिन मैंने क्या किया, डेटा का लोकेशन बदल दिया. अभी क्या कर रहे हो आप इस इंस्ट्रक्शन में कि आप डायरेक्टली इस डेटा को AX में मूव करा रहे हो. लेकिन जब मैंने दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखा, इंस्ट्रक्शन सेम है लेकिन मैंने यहाँ पे ऑपरेंट बदल दिया. मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डेटा लिखा था, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, BX लिख दिया. अब मेरा इसमें पर्पज़ ये है कि इस BX के अंदर मेरा सेम डेटा स्टोर है. 2526H मेरा BX में स्टोर है और वो डेटा मैं कॉपी करा रही हूँ AX में. अब इन दोनों इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है कि मैंने क्या किया, ऑपरेंट बदल दिया. मैंने पहले यहाँ पे डायरेक्ट डेटा रखा लेकिन मैंने दूसरे इंस्ट्रक्शन में डेटा को पहले मैं BX में स्टोर कराया और BX से मैंने डेटा कॉपी करा AX में. मतलब कि आपने इंस्ट्रक्शन सेम यूज़ करा है लेकिन उसमें क्या बदल गया, आपका वे ऑफ लोकेटिंग डेटा, कि आपका डेटा कहाँ अवेलेबल है ये बताता है आपका एड्रेसिंग मोड. कि आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को या किसी भी इंस्ट्रक्शन में कितने तरीके से आप ऑपरेंट दिखा सकते हो या वे ऑफ लोकेटिंग डेटा दिखा सकते हो, वो होता है आपका एड्रेसिंग मोड. अब हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, उसके अकॉर्डिंग जो एड्रेसिंग मोड के अकॉर्डिंग है इंस्ट्रक्शन वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन, एक कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन. मैंने जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे उसमें जो भी आपके डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस है, आपके प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, ये सारे आपके सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन में आते हैं. लेकिन जो आपके प्रोग्राम ट्रांसफ़र कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है इसमें आपका, जैसे आप मैं आगे एग्जांपल बताऊंगी तो एक जंप, JMP जंप, कॉल, रिटर्न, इस तरीके के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस में आते हैं. तो ये जो मेन एड्रेसिंग मोड के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन कैटेगराइज हुए हैं वो 2 टाइप्स के हुए हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन के लिए एड्रेसिंग मोड. तो एड्रेसिंग मोड ऑफ सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन, इसके जो टाइप्स हैं, सबसे पहला टाइप्स है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जो आपका सोर्स होगा, आपने मूव इंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है, मूव इंस्ट्रक्शन को आप कैसे लिखते थे, डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स. दैट मीन कॉपी द कंटेंट्स ऑफ सोर्स इनटू डेस्टिनेशन. सोर्स में जो भी डेटा होगा वो डेस्टिनेशन पे कॉपी हो जाएगा. तो जब भी मैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की बात करूँगी तो वहाँ मेरा जो सोर्स होगा, वो सोर्स जो होगा वो मेरा डेटा होगा, डायरेक्टली डेटा होगा. यहाँ पे आप और कुछ नहीं लिखोगे. जब भी हम सोर्स में डेटा लिखते हैं उस इंस्ट्रक्शन में, तो वो आपका किस एड्रेसिंग मोड के अंदर आ जाएगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर आ जाएगा. ठीक है. मतलब कि अब जब भी आप कोई सा भी इंस्ट्रक्शन लिखोगे, जैसे मैं आगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ूंगी तो मैं ऐड इंस्ट्रक्शन लिखती हूँ, ऐड इंस्ट्रक्शन भी सेम
डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स की तरह चलता है। जैसे कि आप डेस्टिनेशन पे मैंने AX लिख दिया और सोर्स में BX लिख दिया, तो अगर मैं ऐड इंस्ट्रक्शन चला रही हूँ तो मैं यहाँ पे AX प्लस BX मेरा डेटा ऐड हो जाएगा और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो डेस्टिनेशन मतलब कि AX में स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन को इस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी कि ADD ऐड देन AX कॉमा 2000 और कोई भी डेटा जिसके साथ आपको AX के कंटेंट्स को ऐड कराना है। मैंने यहाँ पे एक डेटा डायरेक्टली लिख दिया, दूसरे डेटा को मैं AX में स्टोर कराऊंगी और फिर दोनों पे एडिशन करने के लिए मैं ऐड इंस्ट्रक्शन यूज़ करूंगी। तो ये इंस्ट्रक्शन मेरा किस एड्रेसिंग मोड के अंदर आ जाएगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आ जाएगा। इसी की तरह दूसरा जो है इस एड्रेसिंग मोड आपका सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन में, वो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आप इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखते हो, मूव AX कॉमा ब्रैकेट में 2000H। अब यहाँ मैंने 2000 लिखा और मैं उसको क्या बोल रही हूँ, डेटा बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ जो मैंने ब्रैकेट के साथ 2000 लिखा है तो ये मेरा बनेगा मेमोरी का लोकेशन। जो मेमोरी है, आपकी जो मेमोरी है उस मेमोरी का जो ये एड्रेस होगा, और ये एड्रेस भी कौन सा होगा, ऑफसेट एड्रेस होगा। ऑफसेट एड्रेस होगा। आप 8086 में जब मेमोरी सेगमेंटेशन पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ोगे कि जो भी आपकी मेमोरी है उसके हर एक लोकेशन के दो एड्रेस होते हैं। एक तो सेगमेंट एड्रेस होता है और दूसरा आपका ऑफसेट एड्रेस होता है। ठीक है, सेगमेंट एड्रेस आपका सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर होता है और ऑफसेट एड्रेस आपका ऑफसेट रजिस्टर में स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑफसेट एड्रेस स्टोर कहीं नहीं किया है, ऐसे लिख रही हूँ कि अगर मेरा एक मेमोरी लोकेशन है जिसका सेगमेंट एड्रेस 2000 है और उसका ऑफसेट एड्रेस भी 2000 है और उस लोकेशन में मेरा कोई डेटा स्टोर है, उस डेटा को मैं कॉपी करना चाह रही हूँ किस में, AX रजिस्टर में, तो मैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू उसको किस तरीके से लिखूँगी, मूव AX ब्रैकेट ऑफ 2000H। इसका मतलब ये है कि ये ऑफसेट एड्रेस इसको देखेगा और इसमें जो भी डेटा होगा वो डेटा मेरा कॉपी हो जाएगा AX रजिस्टर में। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये तो मेरा ऑफसेट एड्रेस है, लेकिन इसके लिए अगर आप सेगमेंट एड्रेस देखोगे तो वो मेरा हमेशा DS में स्टोर होगा। इसको आपको पढ़ने के लिए पहले जनरल पर्पस रजिस्टर पढ़ने पड़ेंगे 8086 के, और उसके पास आप सेगमेंट्स रजिस्टर पढ़ोगे, ऑफसेट रजिस्टर पढ़ोगे। तो जब तुम सेगमेंट्स रजिस्टर पढ़ते हो तो तुम लोग 4 रजिस्टर्स पढ़ते हैं आप लोग, CS, DS, ES और SS। ये 4 रजिस्टर्स होते हैं जिनका क्या काम होता है, सेगमेंट एड्रेस स्टोर करना। जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये मेरी मेमोरी है, इस मेमोरी के दो एड्रेस होते हैं, एक तो सेगमेंट एड्रेस होता है, दूसरा ऑफसेट एड्रेस होता है। तो अगर मैं इस एड्रेस को स्टोर कराना चाह रही हूँ तो मैं किस में स्टोर कराऊंगी, या तो DS में स्टोर कराऊंगी या ES में स्टोर कराऊंगी। दैट मीन्स डेटा सेगमेंट रजिस्टर या एक्स्ट्रा सेगमेंट। जब हम सेगमेंट्स रजिस्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि ये जो रजिस्टर्स हैं, अब जैसे इसका नाम है डेटा सेगमेंट रजिस्टर है, दैट मीन्स ये डेटा मेमोरी का सेगमेंट एड्रेस है। इसलिए मैं ये जो एड्रेस है ये कहाँ स्टोर कराती हूँ, डेटा सेगमेंट रजिस्टर में। तो दूसरा मैंने जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पढ़ा है उसमें मैं बेसिकली क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि जो मेरा ऑपरेंट था वो मेरा डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन होगा, ना कि कोई डेटा होगा। तो मैं जब उसको स्पेसिफाई करती हूँ तो किस फॉर्म में स्पेसिफाई करूँगी, ब्रैकेट के फॉर्म में, और वो भी कौन सा एड्रेस, मेरा ऑफसेट एड्रेस। ऑफसेट एड्रेस को मैंने 2000 लिखा, दैट मीन्स ये इस एड्रेस पे जो भी मेरा डेटा होगा वो डेटा मेरा कॉपी हो जाएगा AX रजिस्टर में। अब अगर मैं इसी एड्रेसिंग मोड में बोलूँ कि आपको ऐड इंस्ट्रक्शन चलाना है तो आप कैसे लिखोगे, ऐड AX
ब्रैकेट में 2000। अभी क्या हो रहा था, जब आप ये इंस्ट्रक्शन चला रहे थे तो आपका AX का डेटा और 2000 ऐड हो रहा था। अब अगर आप इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में लिखोगे तो मैंने लिखा ऐड AX कॉमा ब्रैकेट में 2000। इसका मतलब होगा कि इस 2000 मेमोरी में जो भी डेटा है वो डेटा मेरा ऐड हो जाएगा AX की वैल्यू के साथ, और उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो स्टोर होगा AX रजिस्टर में। तो ये दो एड्रेसिंग मोड मैंने आपको सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन में बताया। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।